हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है रतनलाल हेम्ब्रम। तो गाइस आज देखिए खेत में ही काम करने के लिए आए हैं। खेत में बहुत सारा काम रहता है, सुबह से ही करते करते हम लोग का शाम हो जाता है। तो अभी खेत तरफ आए हुए हैं, तो यहीं से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज क्या काम कर रहे हैं देखिए बताना चाहेंगे। अभी जो खेत दिखाई दे रहा है पीछे, ये है प्याज लगा हुआ है और उस पर लहसुन लगा हुआ है। तो प्याज में काफ़ी ज़्यादा घास हो गया है, जितने हरियाली ये दिखाई दे रही है ये पूरा घास इसमें भर गया है। तो इसे पहले घास को चुनना होगा, उसके बाद में फिर ऐसे ही इसे कोड़ा करना बोलते हैं हम लोग। तो कोड़ा करेंगे यानी कि इसे हल्का करेंगे, माटी कोड़ करके उसके बाद फिर मिट्टी उठाएंगे। तो देखिए प्याज जो लगाए हैं हम लोग इस तरह से लगाए हैं, ऐसे पहले क्यारी बनाए हैं और उसमें फिर रोपे हैं। घास की वजह से पता नहीं चल रहा है, सामने से दिखाते हैं। देखिए ये है प्याज लगा हुआ है। पहले के समय में कुछ अलग तरह से प्याज लगाते थे और उस समय एक गड्ढा ऐसा बना के उसमें हम लोग लगाते थे, जिसमें हम लोग क्यारी उसको भी बुलाया था, लेकिन उसमें थोड़ा गड्ढा था और इस तरह से ऊंचा नीचा वाला क्यारी नहीं था। लेकिन समय के साथ में ज़्यादा उपजाऊ नहीं होने लगा उस तरह के तरीके से, इसलिए तरीका बदले और अब इस तरह से हम लोग प्याज लगाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उपज हो। और जितना ये खाली खेत दिखाई दे रहा है इधर भी कुछ ना कुछ लगाएंगे। तो गाइस ये जो है ये घास है, लेकिन इसे खाया भी जाता है। इसे बोलते हैं खरका साग, यानी कि ये पतला पतला है इसलिए इसको खरका कहा जाता है, यानी खरका साग इसे बोलते हैं। तो इसे खाते भी हैं, अच्छा लगता है खाने में। और देखिए बीच बीच में हम लोग पालक साग भी लगाए हैं। देखिए पालक है इसमें लगा हुआ है बीच बीच में। तो इस पालक को जितना भी है अब सबको निकालना होगा। तो ये है लहसुन, और इतना ही सा लहसुन लगाए हैं खाने के लिए सिर्फ हम लोग घर के लिए, और बेचने के लिए हम लोग नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये जो मसाले वाला चीज़ है इधर उपजाऊ बहुत कम है और इसका जो जब दाम गिरता है तो बहुत ज़्यादा गिर जाता है, इसीलिए हम लोग ज़्यादा नहीं लगा नहीं सकते हैं। यहाँ से देखिए आपको अंदाज़ा लग रहा है कितना होगा, बस इतना ही से लगाए हैं। और साल तो दाम कम रहता है इसलिए कम ही लगाते हैं, और इस बार भी इसी चलते कम लगाया। लेकिन अभी जो लहसुन का दाम है दोस्तों मार्केट में 400 रुपये केजी है, यानी कि 400 रुपया 1 केजी का दाम लगता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया है। और प्याज देखिए, प्याज जब निकलता है जब तैयार हो जाता है उस समय 10 रुपये केजी बिकता है, लेकिन अभी भी प्याज ज़्यादा महंगा नहीं है, 20 से 30 रुपया अभी बिक रहा है। लेकिन प्याज का भी जब रेट ऊपर जाता है तो 50 रुपये 100 रुपये तक भी चला जाता है। इसीलिए खाने के लिए बस इतना सा लगाते हैं। ये सभी जितना मसाला चीज़ है या कम कम खाने वाली चीज़ें हैं उन सभी की खेती हम लोग कम कम करते हैं। गाइस इसी महीने को बसंत ऋतु कहा जाता है, और देखिए बसंत ऋतु में जितने भी पेड़ हैं उस सभी में नए नए पत्ते आने लगते हैं, फूल आने लगते हैं। तो देखिए हम लोग के यहाँ जितने बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं, अधिकतर जो पेड़ है आम का पेड़ है, और आम के पेड़ में जो है फूल आना शुरू हो गया, जिसे हम लोग मंजर बोलते हैं, आम का मंजर। तो देखिए यहाँ पर भी एक पेड़ है, इसमें भी कितना बढ़िया तरीके से मंजर आ चुका है, और इस फूल को हम लोग मंजर बोलते हैं। भी आ गया है और मंजर भी आ गया है। और जितना ही बड़ा बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है, जैसे पेड़ के पीछे जो झाड़ी जैसा काला काला जो नज़र आ रहा है वो क्या है, वो भी एक आम का पेड़ है। और इस ऋतु में क्या होता है कि ठंड तो बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, ठंड भी हल्का हल्का रहती है और गर्मी भी रहती है, लेकिन इसी मौसम में सबसे अच्छा वातावरण लगता है। और हम लोग के गांव में, अगर आप कभी ये गांव के रहने वाले हैं या गांव में आइएगा कभी, तो आप लोग अंदाज़ा लगाए हैं, एग्री कीजिएगा कि चारों तरफ का हवा जो है बड़ी सौंधी सौंधी से हो जाती है। सभी तरफ हवा में महक रहता है किसी न किसी फूल का, जिसके कारण जब भी हम लोग बाहर निकलते हैं तो एक अलग तरह का आनंद मिलता है, बहुत अलग तरह का आनंद मिलता है, मन से बहुत ज़्यादा खुशी होती है। दोस्तों मैं गाँव का रहने वाला हूँ और गाँव में रहता हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो समय समय पर हर ऋतु में जो हम लोग नज़ारा देखते हैं और जिस प्रकार प्रकृति से जुड़े हुए रहते हैं, सबसे अच्छा वही चीज़ लगता है। तो
देखिए इसी मिट्टी में हम लोग क्या करते हैं, अनाज उगाते हैं और इसी मिट्टी से हम लोग ज़िंदा भी रहते हैं। दोस्तों गांव वालों का ये हकीकत है कि जितने भी खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, अगर घर में जितना खाने के लिए होता है और थोड़ा बहुत राशन सरकार के द्वारा मिल जाती है, इस सभी चीज़ों से मिला जुला के हमारा परिवार चलता है, हम लोग का परिवार चलता है। और गाँव की जीवन भी ऐसे ही है। इसीलिए देखिए खेत में हम लोग बहुत खटते हैं और जैसे भी हो, कभी फ़ायदा होता है कभी नुकसान होता है, फिर भी हम लोग लगे हुए रहते हैं। और देखिए इधर सरसों की खेती है, बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन किसान क्या करे, खाली खेत को भी नहीं छोड़ सकता है। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी सरसों है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, अच्छी नहीं है। लेकिन यही बात है कि किसान छोड़ भी नहीं सकता है खेत को खाली, और हुआ तो हुआ, नहीं तो नुकसान हम लोग बहुत ज़्यादा उठाते हैं। गाइस काफ़ी शाम हो गया है और काम करते करते देख सकते हैं सूरज भी ढल चुका है। ढला नहीं होगा, लेकिन आसमान में बादल भी छाए हुए हैं, इसीलिए लगता है कि जल्दी शाम हो गई। और अभी का समय देखिए, अभी का समय है 5:30 बजा है। 5:30 बजे ही ये पूरा अंधेरा सा छाने लगा है, यानी कि बादल की वजह से। और जितने भी जीव जंतु हैं, यानी कि यहाँ पर जब भी यहाँ पर आते हैं, देखिए चारों तरफ पेड़ हैं। यहाँ पर पेड़ है तो चिड़िया तो रहेंगे, तो चिड़ियों की चहचहाट हमेशा सुनाई देती है। यहाँ पर चारों तरफ से चिड़ियों की चहचहाट बहुत अच्छा लगता है। और सभी अभी शाम हो गया है, तो जहाँ जहाँ रहते हैं, जहाँ उनका घोंसला है, वहाँ तक पहुँच गए होंगे या वहाँ पर चले भी गए होंगे। और जितने भी पशु है, जितना लोग चराने के लिए ले जाते हैं या जितने भी जानवर हैं चरने के लिए घूमते हैं, सभी अपना अपना घर चले गए हैं, सभी को घर ले गया गया है। तो क्योंकि शाम हो गया तो हमें भी जाना होगा। और काम का बताएं तो देखिए ज़्यादा काम नहीं कर सके आज, मात्र इतना ही सा काम कर पाए, क्योंकि बाकी काम कर रहे थे तो काफ़ी लेट से आए यहाँ पर, तो इतना ही सा काम हुआ। तो आज नहीं, कल सुबह जल्दी आएंगे और कल कोशिश करेंगे कि ये दिन भर में ये जो काम है पूरी तरह से ख़त्म कर दें, यानी कि इसमें कूड़ा कर देंगे। दिन भर तो नहीं लगेगा अगर जल्दी जल्दी करेंगे तो, क्योंकि इसमें जो है अभी मट्टी नहीं उठाएंगे। ये जो घास इसमें भरा हुआ है, तो इस घास को मरने के लिए थोड़ा सा छोड़ेंगे 1-2 दिन के लिए, उसके बाद में मट्टी उठाएंगे। और जो बाकी बच जाएगा जहाँ जहाँ पर प्याज लगा हुआ वहाँ पर, तो उसको फिर निकाई कर देंगे। तो गाइस अब घर चलने का समय हो गया, तो चलिए अब घर तरफ चलते हैं और ये सामान वगैरह सबको समेटते हैं। ज़्यादा सामान तो लेके नहीं आए थे, क्योंकि दिन में धूप थी। तो देखिए ठंडा कपड़ा नहीं पहने हैं, लेकिन गर्म कपड़ा लेके आए हैं।